चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इस रिपोर्ट में आप जानेंगे सबसे बड़े बड़े अपडेट अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है, मैं आपको इस रिपोर्ट में बहुत कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी खबर इस रिपोर्ट की यह है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं कि तालिबान को बहुत बड़ा झटका यह लगा है कि पंजशीर में, जैसे पिछली रिपोर्ट में बताया था कि अफगान फोर्सेस इकट्ठा हो रहे हैं, अफगानिस्तान की आम जनता जो कि लड़ना चाहती है तालिबान से वो इकट्ठा हो रहे हैं, मैंने पिछली रिपोर्ट में बताया था। अब उन्हीं फोर्सेस ने 3 जगह को तालिबान से आजाद करा लिया है। ये तालिबान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भैया काफी वक्त बाद तालिबान ने कब्जा किया था और तालिबान के कंट्रोल में से अफगानिस्तान के कुछ फोर्सेस का उनके हाथ से उस जगह को दोबारा आजाद करा लेना तालिबान की ताकत पे फिर से एक सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, लेकिन यहां पर किसी को सपोर्ट और किसी को नेगेटिव दिखाने की बात नहीं की जाएगी। निष्पक्ष यानी जो कुछ हो रहा है एक्चुअल में वैसा ही दिखाया जाएगा। सुनिए दोस्तों, गवर्नमेंट फोर्सेस ने पुले हिसार को आजाद करा लिया है और वहां पर अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया है। इसके अलावा बानू और बगलान एक जगह है, उनको भी पूरी तरह से आजाद करा लिया है। और आपको बता दूं कि वहां पर अफगानिस्तान का झंडा भी लहरा दिया है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, इसी बीच में आपको सेंसर करके आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जिसमें आप देखेंगे कि तालिबान की फोर्सेस को किस तरह से अफगान आर्मी ने उड़ा दिया। रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं अफगानिस्तान के फोर्सेस के एक्शन में। ये देखिए, माफ कीजिएगा, ब्लर करके और सेंसर वेंसर लिखना पड़ता है क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है, वरना वॉयलेंस में आ जाएगा हमारा वीडियो और वीडियो उड़ा दिया जाएगा, जो कि अक्सर यूट्यूब हमारे साथ कर रहा है। दोस्तों, तालिबान की बदरी 313 कमांडो फोर्सेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये भी किया जा रहा था कि भैया ये तो अमेरिकी यूनिफॉर्म है, ये वो है, अलाना है, फलाना है, ये इस्लामी लिबास क्यों नहीं है। ये एक सोशल मीडिया पे अलग ही तरह की बहस चल रही थी। ऐसे में अफगानिस्तान की मिलिट्री की नई तस्वीरें आ गई हैं, यानी नई मिलिट्री, नई फोर्स और नई पोशाक, नई तस्वीरें। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर ये है तालिबान की नई फोर्सेस। बताया जा रहा है कि रक्का और मौसूल का ये जो फोर्सेस है, रक्का और मौसूल की, उसका ये वर्जन 2 है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा काबुल में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। अफगानिस्तान के लोग तालिबान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं। आम जनता को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो कि तालिबान के सपोर्ट में भी नहीं है और गवर्नमेंट के भी सपोर्ट में नहीं है। जो एकदम निष्पक्ष होकर शांति से रहना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं। दोस्तों, अब ये तस्वीर देखिए, एक माँ अपने 6 महीने के 7-8 महीने के बच्चे को अमेरिकी फोर्सेस को थमा रही है कि बस मैं बचूँ न बचूँ, मेरा बच्चा बच जाए। अब आप समझिए कि माँ को ये पता है कि पता नहीं अब मैं अपनी औलाद को देख पाऊंगी या नहीं, शायद मुझे मार दिया जाए और शायद ये बच्चे को मैं कभी जिंदगी में न देख पाऊँ। उस माँ के दिल से पूछिए, आप तालिबान को सपोर्ट करते हो या अफगानिस्तान को, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आम जनता का भी दर्द, आम लोगों का भी दर्द समझिए। आपके भी घर में माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, मेरा दिल दुखा है इस पर।
अगर आपके दिल में इंसानियत है तो आप दुआ कीजिए कि अफगानिस्तान के हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों, अफगानिस्तान में लगातार प्रदर्शन तालिबान के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में जो लोग अफगानिस्तान का झंडा लेके भी अपनी गाड़ियों पर घूम रहे हैं, गाड़ी के अंदर भी झंडा लेके घूम रहे हैं, तो तालिबान जो हैं उनको रोक के उनसे झंडा छीन रहे हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक अफगानिस्तान का एक आम नागरिक है, साइकिल से वो जा रहा है, बगल से तालिबान की जो है फोर्स गुजर रही थी, तालिबानी गुजर रहे थे। अचानक उसने तालिबानी ने देखा कि साइकिल से वो बंदा गुजरा है, उसने झंडा ओढ़ा हुआ है अफगानिस्तान का। वो आता है, उससे वो झंडा छीनता है, उसके सर पे साफा था वो छीनता है और एक तमाचा खींच कर मारता है और झंडा लेके चला जाता है। दोस्तों, ऐसा लगातार अफगानिस्तान में देखा जा रहा है। इसी वजह से आम नागरिक भी शायद तालिबान से डर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में नेटो का एक बड़ा अपडेट आया है। नेटो का बयान में ये कहा गया है, यानी नेटो ने कहा है कि जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है 18,000 लोग 18,000 अफगानी अपना वतन, अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। ऐसे में तालिबान भी लगातार कोशिश कर रहा है कि आम लोग अफगानिस्तान छोड़कर ना जा पाए, लेकिन काबुल एयरपोर्ट का अलग ही नज़ारा है। गोलियों की तड़तड़ाहट आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये गोलियां काबुल के एयरपोर्ट पर चल रही हैं और तालिबान के द्वारा चलाई जा रही हैं, ताकि लोग जो एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं, अपना मुल्क छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डर के मारे ना भागें। यानी तालिबान के हिसाब से रहें और काबुल से फरार ना हो। यानी काबुल एयरपोर्ट पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको डराने के लिए, पीछे हटाने के लिए लगातार इस तरह से गोली चलाई जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, काबुल में बदरी 313 की जो सेना है, अफगानिस्तान की खूंखार कमांडर फोर्सेस कही जाने वाली, वो काबुल में पूरी तरह से तैनात हो चुकी हैं। ये सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि खुद काबुल के अंदर की हैं। ये फोर्सेस काबुल में पूरी तरह से तैनात हो चुकी हैं और काबुल का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में है। बताया ये जा रहा है कि तालिबान का जो भी प्रेसिडेंट होगा, नया प्रेसिडेंट होगा, उनकी सुरक्षा के लिए भी इन्हीं फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान की जर्नलिस्ट को तालिबान के द्वारा पीटा गया है, काफ़ी ज़्यादा जख्मी है, लेकिन गनीमत की बात यह है कि वो जर्नलिस्ट अभी जिंदा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको काबुल एयरपोर्ट की दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, हजारों की भीड़ है काबुल एयरपोर्ट पर जो वहां से निकलना चाहते हैं, तालिबान से बचकर जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान से फरार होना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे में एर्दोगान का बड़ा बयान ये आया है, यानी तुर्की का बड़ा बयान ये आया है कि इस वक्त 3 लाख अफगानियों ने तुर्की में शरण ली हुई है और इसके बाद एर्दोगान ने कहा कि जरूरत पड़ने पर तालिबान से हम खुद बात करेंगे। दोस्तों, तालिबान के खिलाफ जो है पूरी दुनिया में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दूं, कनाडा में भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए में भी लगातार तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।